अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच कर रही है। 4 दिन की जांच में एसआईटी को तमाम सारी खामियां मिली। एसआईटी अब ऐसे दानदाताओं से संपर्क कर रही है जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट के किसी कर्मचारी को जेवर सौंपे थे। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में ये फैक्ट शामिल करेगी कि कब और किसके हाथों में जेवर सौंपे गए, कोई रसीद दी गई थी या नहीं। एसआईटी ने गुरुवार को ऐसे ही मुंबई के एक कारोबारी अनिल विश्वकर्मा के बयान दर्ज किए। कारोबारी का आरोप है कि हमने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका टिन्नू यादव को सौंपी थी, लेकिन मंदिर की तरफ से कोई रसीद नहीं मिली। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत आचार्य विनोद मिश्रा ने बताया कि जौनपुर मुंगराबाद शाहपुर के रहने वाले अनिल विश्वकर्मा मुंबई के बड़े कारोबारी हैं और हमारे शिष्य हैं। उन्होंने रामलला को चांदी का हार और चरण पादुका चढ़ाने का संकल्प लिया था। महीन कारीगरी से बना चांदी का हार करीब 3 किलो और 64 दिव्य चिन्हों वाली चरण पादुका लगभग 1 किलो वजन की थी। पूरा परिवार महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे के साथ 29 अक्टूबर 2025 को 200 किलोमीटर नंगे पैदल चलकर भजन कीर्तन करते हुए अयोध्या पहुंचे थे। बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे, इसके बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कान थी। जब पीड़ित परिवार ने हार पहनाए जाने की तस्वीर और चढ़ावे की रसीद मांगी तो टिन्नू यादव ने बहाना बनाया। उसने कहा कि पहले बैंक के अधिकारी हार की शुद्धता जांचेंगे, फिर इसे प्रभु को पहनाया जाएगा, तब आपको सूचना देकर फोटो वीडियो उपलब्ध करा देंगे। रसीद के सवाल पर उसने कहा कि एक बार भाई साहब ट्रस्ट महासचिव यानी चंपत राय देख लें, फिर रसीद मिल जाएगी। महंत विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने ना तो कभी हार पहनाया और ना ही परिवार को कोई सूचना दी। अब भी मैं टिन्नू से रसीद मांगता हूं तो वह टाल मटोल करता है। बाद में उसने दावा किया कि दोनों आभूषणों को बंगाल भेजकर गला दिया गया है और उनकी ईंटें बनवा दी गई हैं ताकि जरूरत के अनुसार भगवान के बर्तन बनाए जा सके। इस धांधली की खबर सुनकर श्रद्धालु परिवार बेहद आहत है। इस तरह की सूचना के बाद से राम मंदिर निर्माण के समय दान देने वाले भी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी के अनुसार देश भर के सराफा कारोबारियों ने उनके पास 10-20 ग्राम चांदी भिजवाई थी। कुल 60 किलो चांदी इकट्ठा हुई थी। इसे गलाकर 1 से 1.25 किलो वजन की चांदी की ईंटें तैयार की गई। इन पर दानदाताओं के नाम और गोत्र लिखे थे। इसके अलावा ऋषिकेश एसोसिएशन की तरफ से 1 किलो चांदी का कलश भी भेजा गया था। अनुराग रस्तोगी के अनुसार 20 जुलाई 2020 को चंपत राय की सहमति के बाद हम चांदी की ईंटें लेकर अयोध्या राम कचेरी पहुंचे। वहां अध्यक्ष शशिकांत दास ने 1.5 घंटे पूजन करवाया। वहां चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और कैशियर प्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रकाश गुप्ता ने इस भेंट को स्वीकार करके शुद्धता प्रमाण पत्र के साथ इसकी रसीद भी दी थी। हमारा अनुरोध भी था कि इन्हें न्यू पूजन के समय इस्तेमाल किया जाए। अनुराग रस्तोगी ने व्यक्तिगत रूप से 1-1 किलो चांदी के 2 दीपक, 2 कटोरे, 200 ग्राम की पंचधातु की सिल्ली और नाग नागिन जोड़ा दान किया था। चांदी के एक दीपक में डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने अखंड ज्योत जलाई थी। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया था, उस वक्त तस्वीरों में वह चांदी की अखंड ज्योति साफ दिख रही थी, लेकिन भव्य मंदिर बनने के बाद ना तो वह दीपक वहां दिखाई देता है और ना ही भगवान को भोग लगाने के लिए दिए गए चांदी के कटोरे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी 4 दिन से जांच कर रही है। इसमें सामने आया है कि पूरे मंदिर का मैनेजमेंट 3 सदस्यीय यानी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राय देख रहे थे। मंदिर की व्यवस्थाओं में किसी दूसरे पदाधिकारी का दखल उन्हें पसंद नहीं था। यही तीनों सदस्य चढ़ावा गिनने और फिर उसके बैंक में डिपॉजिट होने तक का मैनेजमेंट संभालते थे। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक की जांच में एसआईटी को बहुत सारी खामियां मिली हैं, जिसको लेकर जल्द खुलासा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पर शक है और कोई मास्टरमाइंड टाइप का दिमाग दिख रहा है तो वो है टिन्नू यादव, जिसको लेकर कहा जा रहा है टिन्नू यादव के आगे चंपत राय और बाकी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनकी भी नहीं चलती थी। टिन्नू राय की ताकत को देखकर एसआईटी भी हैरान है। तो टिन्नू यादव अब एसआईटी के रडार पर है और जल्द खुलासा होगा, फिर पता चलेगा कि रामलला के घर चोरी मामले का मास्टरमाइंड कौन है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।